मुलायम सिंह की बड़ी बहू डिंपल मैदान मारेगी। जी हां, मैनपुरी सपा का अभेद्य दुर्ग है जिसमें कहीं से भी कोई घात लगाया ही नहीं जा सकता। अब तक तो ऐसा ही हुआ है। 1996 से अभी तक लगातार यह सीट समाजवादी पार्टी की ही रही है। समाजवादी पार्टी की ही क्यों, सैफई की रही है। और अब इस बार फिर से डिंपल यादव मैदान में है, मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू। अब आप कहेंगे साहब एक ही बहू नहीं, दो बहू हैं। तो इस मामले में आप जानते भी हैं, कभी अलग से भी वीडियो कर दिया जाएगा। यानी दूसरी पत्नी मुलायम सिंह की कौन थी और उनका बेटा और उनकी बहू। उनकी दूसरी बहू तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पहली बहू यानी कर्नल आर.एस. रावत की बेटी, उत्तराखंड के निवासी आर.एस. रावत, उनकी बेटी जो महाराष्ट्र में पैदा हुई थी और फिर अखिलेश यादव से दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधने के बाद वो अभी पॉलिटिकल हो जाती हैं। 2012 में डिंपल निर्विरोध सांसद चुनी जाती हैं। इस बारे में हमने बताया है। और फिर अब इस बार लू के थपेड़े खा रही डिंपल अपनी बड़ी बेटी अदिति के साथ, अखिलेश यादव केवल नामांकन कराने गए, उसके बाद सैफई परिवार का कोई भी सदस्य मैनपुरी लोकसभा में अब तक नहीं दिखा। डिंपल का यह कहना है कि बाबूजी ने अंतिम समय में हमें आशीर्वाद दिया था, यह सीट हमें सौंप कर गए थे और इस सीट को हम संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे और इसे थाती के रूप में बचा करके इसे हम रखेंगे। बाबूजी यानी 1996 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी सीट से सांसद बनते हैं। यदि देखा जाए तो 1998 और 99 में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें बलराम सिंह यादव वहाँ से एमपी बने। 2004 का चुनाव आता है, उसमें फिर से मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद बनते हैं। 2009 में भी मुलायम सिंह उस सीट पर कब्जा करते हैं। 2009 से आ गया 2014 में मुलायम सिंह थोड़ा सा टेस्ट बदलते हैं और आ जाते हैं पूर्वांचल के आजमगढ़ में, जहां से इस समय सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को पछाड़ा था, हराया था और वहां से सांसद बन गए 2019 में। और 2019 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद बनते हैं। मतलब 2014 में सांसद बने मुलायम सिंह यादव और 2019 में आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद बन जाते हैं। अखिलेश यादव तब तक रहे जब तक कि विधायक नहीं हो गए, और विधायक हो गए तो वह सीट खाली हो गई। वहाँ से धर्मेंद्र लड़े और धर्मेंद्र ने वहाँ से पराभव का मुंह देखा और चले गए सैफई। फिर इस बार ताल ठोक करके निरहुआ के सामने धर्मेंद्र खड़े हैं। धर्मेंद्र ने कहा उस बार तो मैं हार गया था कुछ वोटों से, लेकिन इस बार पछाड़ करके ही जाऊंगा। बड़ी कर्कश लड़ाई है, बड़ी धुआंधार लड़ाई है आजमगढ़ में। यदि देखा जाए तो प्रदेश की कुछ जो चर्चित सीटें हैं उसमें आजमगढ़ भी है। पूर्वांचल तो नंबर 1 पर है, प्रथम पादान पर। पूर्वांचल का कोई जोड़ नहीं है, सारा कुछ तो यही है। तो पूर्वांचल में यदि देखा जाए तो वाराणसी भी है, प्रधान सेवक का क्षेत्र। पूर्वांचल में गाजीपुर भी है हमारा क्षेत्र, जो काफ़ी चर्चित है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसी में आजमगढ़ भी है। पूर्वांचल में ही चंदौली है, जो तीसरी बार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री रहे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश में भी मिनिस्टर रहे, वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अन्य भी सीटें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। घोसी भी काफ़ी चर्चित है। घोसी में ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद है मैदान में। और बलिया, वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश, अभी तक समाजवादी पार्टी ने वहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने घोषित कर दिया। और नीरज शेखर, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जो गढ़ रहा है, जो कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है, इस बार बलिया से नीरज शेखर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। सपा से कौन आएगा, इसलिए कुछ चर्चित सीटों पर देखा जाए, जौनपुर भी काफ़ी चर्चा में है। तो अब इन सीटों पर हम बाद में इसका विवेचन करेंगे। फिलहाल मैनपुरी जो अजेय है, अभेद्य है और जो सैफई परिवार
सही रही है। 2019 में मुलायम सिंह यहाँ से सांसद हुए और अंतिम सांस तक वहाँ से सांसद बने रहे। आइए जानते हैं अन्य दलों ने किसको उतारा है। अब हम बात करते हैं ठाकुर जयवीर सिंह। यह राजपूत बताए जाते हैं अगर जातीय आधार देखा जाए, और भैया एक चीज और ही करे के है, कहला पर ते क्यों मानी ना, खुटवा वही जगह रहे के है, ये जौनी जात के है ना खोज लेवे के है कि बाभन कहाँ से है, ठाकुर कहाँ से है। भैया ये तो भूमिहार हूँ, हम तो राय साहब है नहीं कोटवा देव, और यदुवंशी हैं तो खूटा गाड़ना ही है। और इसी तरह से दलित हैं तो उसी का हमारी कहला वाला का असर ना, हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गई नहीं जाए। अब एक व्यंग बाण समझिए, हम असली बात तो ये कहे के है कि भैया अगर बढ़िया प्रत्याशी रही तो वही के वोट देवे के है, जानबूझ के समझ के ये दान करे के है, तो दान पात्र व्यक्ति के करे के है, जे पात्रता का धारक होकर हम तो यह करब। चला, अब जयवीर सिंह पर बात हो रही है। ठाकुर जयवीर सिंह 2002-2007 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक हुए और मिनिस्टर भी हुए। अब उसी पार्टी में तो रहेंगे नहीं, टेस्ट बदलने का है, कभी घाटी खाना है, कभी पुलाव खाना है, कभी काला नमक और बासमती खाना है, कभी जिल्होर खाना है, और कभी बिरयानी के साथ खाना है, कभी बाजरे का भात और रोटी, कभी कुछ न कुछ टेस्ट बदलते रहना है। और बकरा ही ठीक नहीं लगेगा तो मुर्गा भी खाना है। हमारे एक मित्र हैं वीरेंद्र सिंह कहते थे कि भैया कटोई है ललका मुर्गा। तो हमने पूछा भाई साहब लाल मुर्गा क्या होता है, कहा कि भाई साहब टेस्ट बड़ा जानदार होता है इसका। और उसी में एक काले मांस वाला मुर्गा होता है जिसका वीडियो हमने किया है, कड़कनाथ। विषयांतर न हो इसलिए इंटर पास जयवीर सिंह टेस्ट बदलते हैं, बहुजन समाज पार्टी में विधायक हुए, मिनिस्टर हुए, तत्पश्चात वह समाजवादी पार्टी में जाते हैं, 2 बार छक्का यहाँ से भी मारते हैं, विधायक और मंत्री होते हैं, और फिर करोड़ों की चल संपत्ति है। खास बात यह है कि रिवाल्वर और राइफल भी चलाते हैं जयवीर सिंह, और इनकी पत्नी, इनकी भार्या, इनकी अर्धांगिनी भी राइफल चलाती है। पति और पत्नी दोनों राइफल का सटीक निशाना लगाते हैं। अब राइफल का निशाना लगाते हुए जयवीर सिंह फिलहाल गंगा स्नान कर शुद्ध हो गए, और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी ने, नाम लेने से परहेज करना है, प्रणाम कर लेना है, राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि ये लोग बता भी चुका हूँ पेट पर लात मारने में बड़े काबिल हैं लोग। तमाम चैनलों को ख़त्म कर दिए, नाम डाल देंगे, साफ पीला हो जाएगा। तो अब वह शुद्ध हो गए हैं गंगा स्नान करके। इस बार वह राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और बसपा के प्रत्याशी हैं पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव। 2007 में है बीएसपी से विधायक रहे, फिर चले गए सैफई परिवार के साथ कि भैया हम अपनी जात बिरादरी में आगे नहीं, बहुत हो गल, अब अपनी समाज में हम आगे नहीं। तो यह सपाई बन गए, और बाद में इन्होंने सर्वजन सुखाए पार्टी बनाया। तत्पश्चात इस बार बसपा के टिकट से मैदान में है। क्या होगा? जिस सीट पर समाजवादी पार्टी यानी सैफई परिवार का लगातार कब्जा बना रहा, और उस सीट पर, मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव अभी भी सांसद हैं, अपने ससुर जी की विरासत को सहेजी हैं और सहेजने का दावा भी कर रही हैं। इस बार डिम्पल ने कह दिया है हमें किसी की ज़रूरत नहीं, सब लोग अपना अपना चुनाव देखें और हम अपना चुनाव देखेंगे। हमारे साथ अगर कुछ है तो वह बाबूजी का आशीर्वाद है, और बाबूजी का आशीर्वाद इस नैया को पार लगाएगा। सैफई एक ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी के लिए अभी भी सुरक्षित मानी जा रही है। क्या होगा मतदान में और किस प्रकार लोग किसे सांसद बनाएंगे, यह है अतीत के गर्भ में 4 जून को ही पता लगेगा। फिलहाल आज के दिन फिर से मैनपुरी लोकसभा पर एक सामान्य सा विवेचन। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ आप सभी तक अपना प्रणाम संप्रेषित कर रहा हूं। नमस्कार।